पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन एवलिन के बारे में कि एवलिन इंजेक्शन है पशुओं को कौन सी स्थिति में कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं और इसकी डोज क्या रहती है और दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंजेक्शन एवलिन है दोस्तों, ये एमएसटी कंपनी का आता है और जहाँ तक दोस्तों इसके साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर फेनरेमाइन मेलिएट होता है। और दोस्तों ईच एमएल के हिसाब से अपन फेनरेमाइन मेलिएट की बात करें कि इसके अंदर पर एमएल में फेनरेमाइन मेलिएट कितना होता है, तो ये दोस्तों 22.75 mg इसके अंदर पर एमएल के हिसाब से होता है। और दोस्तों ये एक तरह से एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, एंटी हिस्टामिन का ये काम करता है। और दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं ये अपने लगभग सभी एनिमल में लगा सकते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर कुत्ता घोड़े सभी में दिया जा सकता है। और दोस्तों जहाँ तक इसके रूट की बात करते हैं तो ये दोनों रूटों में लग जाता है। आईएम रूट में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं और दोस्तों आईवी रूट में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो एवलिन इंजेक्शन है ये पशुओं में कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी बीमारियों में लगाया जा सकता है। दोस्तों एवलिन इंजेक्शन है ये एक तरह से एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। तो जहाँ पे एलर्जी कोई कंडीशन हो, जानवर में किसी प्रकार की एलर्जी की कंडीशन हो, वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। एक्जिमा है, किसी प्रकार के पशु को या जानवर को किसी भी तरह से कोई खुजली आ रही हो तो एक्जिमा की कंडीशन में भी लगा सकते हैं। स्किन डिजीज़ हो गई है, डर्मेटाइटिस है, तो वहाँ पे भी दोस्तों अपने स्किन डिजीज़ में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि जो चमड़ी है वहाँ पे सूजन आ जाती है, एक तरह से स्किन एडिमा बन जाता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में भी अब दोस्तों अपन यूज़ कर सकते हैं एवलिन इंजेक्शन को। और दोस्तों कभी कभी देखते हैं कि मधुमक्खियाँ जो एक तरह से इंसेक्ट बाइट कर जाती है, जहरीला उसको बाइट कर जाता है, या जानवर कभी जहरीला कीड़ा भी खा लेता है, तो उस वजह से क्या है कि किसी तरह का कोई रिएक्शन ना हो, किसी तरह की कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, तो उसको रोकने के लिए भी अपन ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और लेमनाइटिस है वहाँ पे भी दोस्तों अपन जो लगा सकते हैं, रेनाइटिस है वहाँ पे लगा सकते हैं, नेज़ल जो डिस्चार्ज आता है पशु के नाक से, तो उस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन को यूज़ में कर सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी देखते हैं कि जो जानवरों के आंखों में से पानी आता रहता है, तो वहाँ पे भी उस कंडीशन में अपन यूज़ कर सकते हैं कि जानवरों की आंखों में कभी कभी किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से पानी आता रहता है, तो वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एनाफाइलेटिक शॉक है, किसी तरह से जानवर शॉक में आया है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को उपयोग में लाया जा सकता है। और दोस्तों फोटोडर्मेटाइटिस है, कभी कभी जो जानवर है ज़्यादा धूप में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो सूर्य की तेज़ रोशनी की वजह से कि उनके शरीर पे लाल चकत्ते लाल लाल दाने हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है। उस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो दोस्तों वहाँ पे भी इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जा सकता है। अगर जो गाय भैंस है या भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आफरे की कंडीशन जो बनती है, तो उस कंडीशन में भी अपन दोस्तों इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कभी-कभी जो गाय भैंस है, भेड़ बकरियाँ हैं, उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो थेरेपी जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके साथ में भी अपन यूज़ कर सकते हैं। मैस्टाइटिस हो जाता है, जहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो, मैस्टाइटिस की कंडीशन पैदा होती है, तो वहाँ पे भी उसके साथ में भी अपन यूज़ कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। और दोस्तों साथ ही साथ क्या है कि पशु में जहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, किसी भी प्रकार का जो मेडिसिन से एंटीबायोटिक से जो रिएक्शन ना हो, तो उसके साथ में भी दोस्तों यूज़ इसको जो लाया जा सकता है। और ज़्यादातर जो वेटनेरियंस हैं इसको यूज़ भी करते हैं, ताकि अपन जो ड्रग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक ड्रग दे रहे हैं, और ज़्यादातर जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो ड्रग होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उसके साथ में इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना हो। तो दोस्तों ये तो थे इसके वर्क की अपन जो कौन-कौन से जानवरों में लगा सकते हैं, किस रूट में लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इस इंजेक्शन की डोज़ की। दोस्तों लार्ज एनिमल में जहाँ तक इसके डोज़ की बात करते हैं, तो अपन 5 से 10 एमएल तक इसको आईएम या आईवी रूट में अपन इसको लगा सकते हैं। और जहाँ तक स्मॉल एनिमल में बात करते हैं, तो वहाँ पे भी दोस्तों अपन 0.25 से लेके 2 एमएल तक अपन ये जो स्मॉल एनिमल में अपन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस इंजेक्शन को लगा दिया है तो इसका विड्रॉल पीरियड की जहाँ तक बात करते हैं, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद 2 दिन तक तो जो दूध है वो कच्चा यूज़ ना करें, उसको बॉयल करके यूज़ करें। जहाँ पे मीट पर्पज़ से एनिमल पाले जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि 7 दिन तक जो उसका मीट है वो उपयोग में ना लावें। और इस इंजेक्शन को डायरेक्ट धूप में ना रखें, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ऐसा नहीं कि आप ये जानकारी सुन रहे हैं, आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं। इस इंजेक्शन को सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो पशु चिकित्सक है उनकी देख-रेख में ही उपयोग करें, उनके परामर्श के अनुसार ही उपयोग करें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।